तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। ये और बात है कि इस नएपन की तलाश में लोग अपनी रूटीन लाइफ से बिल्कुल अलग नए साल के लिए पहाड़ों का रुख कर लेते हैं। बर्फबारी, सर्द हवाएं और भीषण सर्दी के बाद भी उनका जोश और जुनून कहीं कम नजर नहीं आता और कुछ इस तरीके से नए साल को जमकर सेलिब्रेट करते हैं। हुसैन, इस बार भी सैलानियों से पहाड़ पैक्ड है। श्रीनगर का लाल चौक हो या फिर वैष्णो देवी धाम, शिमला मनाली से लेकर मसूरी, धनौल्टी, कोसानी, औली, हर जगह जो ऑक्यूपेंसी है वो फुल है, क्योंकि सैलानी भर भर कर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों और परिवार के साथ लोग बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। हालांकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ बॉडी की टॉलरेंस कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। सर्दियों में ठंड लगना ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हल्की सी ठंड में कांपने लगते हैं, जिनको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है और ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी सर्दी को बर्दाश्त करने के बिल्कुल लायक नहीं। दरअसल हुसैन, कोल्ड इंटॉलरेंस की ये कंडीशन तब बनती है जब शरीर कई गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में होता है। क्यों ठीक कह रही हूँ ना ज्योत्सना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं पूजा आप। और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिनको हद से ज्यादा ठंड लगती है उनके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है और एनीमिया होने पर ज्यादा ठंड लगती है। वहीं अगर हाथ पैर ठंडे रहते हैं और शरीर का बाकी हिस्सा नॉर्मल रहता है तो ब्लड का जो प्रॉपर सर्कुलेशन है वो नहीं हो रहा है, ये एक कारण हो सकता है। और वैसे शरीर में शुगर और थायराइड का बिगड़ना भी कोल्ड इंटॉलरेंस की एक बड़ी वजह है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इससे शरीर में हीट जो है वो जनरेट नहीं हो पाती। और कम वजन, डिहाइड्रेशन और विटामिन B12 की कमी को भी सर्दी में नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। ये सारी बातों को आपको बताने का, कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी दूसरों की तरह पहाड़ों पर वेकेशन का मजा लेना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी जो सर्दियां हैं वो खुशनुमा बीतेंगी। तो इन जिन बीमारियों का हमने जिक्र किया, ये सारी बीमारियां ना हो, ये इन सारी बीमारियों से आप बचे रहें, दूर रहें, उसके लिए क्या करना होगा हुसैन? उसके लिए बस कुछ खास नहीं करना है। रोजाना 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लेना है और स्वामी जी के साथ 40 मिनट का वक्त देना है। गौर से उनको सुनना है और उनको फॉलो करना है। उनके साथ जो फिजिकल एक्टिविटी वो सारी करनी है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आपने कैसे किया सेलिब्रेट स्वामी जी पहला दिन? अभिनंदन आपको भी मेरे भाई हुसैन जी। तो हमारा तो हर दिन योगमय रहता है। योग और योग मूलक उद्योग, योग मूलक शिक्षा, योग मूलक चिकित्सा, योग मूलक उपचार, उपकार, व्यवहार, व्यापार, योग मूलक सारा संसार बने, ये सारी हमारी अभिप्सा रहती है। और हम रोज दंड बैठक लगा करके ऐसे और वेग पूर्वक लगाते हैं, तो ऐसी शुरुआत करते हैं तो हमारे तो पड़ोसियों को भी ठंड नहीं लगती है। और अभी ये ठीक है, जो कर सके सूर्य नमस्कार। आजकल हम हर दिन जो है ये सूर्य नमस्कार के साथ योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, ये तो सभी कर लेते हैं वार्म अप के लिए, एक, और दूसरा जो है ये, और फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। आज स्वामी जी देखिए, आपको तो सर्दी लगती नहीं है, लोहा आपके पास भरपूर है, कोहराम मचा हुआ है। आपने बहुत हाई वोल्टेज का हीटर अंदर लगा रखा है, पता नहीं कितने वॉट का है, मुझे ये खबर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा वाला हीटर आपने लगा रखा है। लेकिन स्वामी जी बहुत सारे लोग जो है नए साल के सेलिब्रेशन के लिए जब प्लान कर रहे होते हैं ना कि चलते हैं पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा लेंगे, तो बहुत सारे लोग उसमें डर करके सरेंडर कर देते हैं कि नहीं यार मेरे बस का तो नहीं है वहां जाना, क्योंकि मैं सर्दियां बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो योगाभ्यास की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन स्वामी जी शरीर जिनका बहुत ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भी सर्दियों का मज़ा ले सके और अगर कहीं जाने की बात हो तो डरे नहीं? रोज दंड बैठक से शुरुआत करें, रोज नशे करें, और ये पतंजलि बाम छाती पर लगा लिया करें रात को सोने से पहले। और छाती पर ये बाम लगा के ऊपर से एक कॉटन का कपड़ा पहन लिया, फिर गर्म कपड़ा पहन लिया। तो पतंजलि बाम लगाई, और लगाओ बेटा, अच्छे से लगाओ, हाँ कंजूसी मत करो। कम से कम एक बार में ऐसे 10-20 ग्राम तक बाम लगा देते हम तो। फिर पूरे रात भर ये अंदर तक इसका प्रवेश हो जाता है, अंदर तक रम जाती है। ये तो रेडीमेड है पतंजलि बाम। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज जो उधर लगा रहे हैं हमारे भाई, हल्दी,
अदरक, लहसुन, प्याज, उसमें थोड़ा दिव्य धारा मिला करके उसको लगा देते हैं। ओहो हो, फिर इसको बांध देते हैं। धूप जहाँ निकल जाए, आधे भारत में तो धूप निकलती है, वहाँ धूप में बैठ जाएं थोड़ी देर और फिर प्राणायाम करें। फिर ये नस से करवाते हैं, काकड़ा सिंगी से, त्रिकुटा से, और इसमें हल्दी, मुलेठी, लौंग, काली मिर्च, तुलसी के सूखे पत्ते डाल देते हैं, तम्बाकू नहीं, तुलसी और उसका नस्य करवाते हैं। जलनेति सूत्रनेति करवाते हैं, जो पीछे कर रहे हैं, जलनेति सूत्रनेति और अणु तेल का नस्य करवाते हैं, और इनका सबका शुद्धिकरण करवा दिया। सुबह उठ करके एक बार दौड़ाते हैं, जो दौड़ सके, नहीं तो योगी जोगी के 2 अभ्यास बता दिए थे, शेषीय दंड लगाए ऐसे। और जैसे अंजू ने, मैं गोरखपुर गया था 20 साल पहले, तभी अपना सर्दी जुकाम ठीक कर लिया, तब थायराइड भी ठीक कर लिया। बोले बाबा जी हमको कभी कोई एलर्जी की गोली, कभी कोई स्टीरॉयड लेना ही नहीं पड़ा। मनोज ने भी ऐसे ही। तो ये तो हम सिंबॉलिक रूप से कुछ लाइव एग्जाम्पल से देते हैं। यहाँ से लंबे लंबे श्वास, जो 2 डग 2 कदम नहीं चल पाते थे, वे अब घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। कल वो हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, गोरखपीठाधीश्वर है, बैठे हुए थे, मेरे से बोले बाबा जी आप गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनते? मैंने कहा पहले मिलते नहीं थे, अब जरूरत नहीं है। उनके बगल में एक और बैठा था, बोले समझे आप पीते क्या हो, दूध कितना पीना चाहिए? मैंने कहा आधा 1 लीटर बहुत हो गया। बोले मैं तो 5 लीटर पीता हूँ। और बोले किसका पीना चाहिए? मैंने कहा सबसे अच्छा तो गाय का होता है, बाकी तो भेड़ का पी लो, ऊँटनी का पी लो। बोले जी मैं तो पहली बार सुना, मैं तो घोड़ी का दूध पीता हूँ 5 किलो। मेरे रामा रामा, लंबे लंबे श्वास। तो भाई ये ऐसे एक बार सुबह सुबह दंड लगा ले, ऐसे ऐसे ये, और ठंड भगा ले। फिर ये जो उपाय बताए थे ये थोड़े थोड़े अपना ले, नस से कर ले। ब्रोनकोम बड़ा जबरदस्त है, उससे फिर किसी की पित्त प्रकृति है, किसी को और भी दूसरी कोई दिक्कत है, वात प्रकृति भी है, तो और पेट भी बढ़िया साफ कर देती है ब्रोनकोम। बाकी स्वासारी गोल्ड, इसे तो निमोनिया से लेकर के क्रिटिकल रोगों तक अच्छा करते हैं। तो एक एक करके स्वामी जी चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई च्यवनप्राश और बाल च्यवनप्राश का भी हमने तो, कि ठंड से बचना है तो दंड लगानी पड़ेगी।